मुरादाबाद महानगर के काशीराम नगर स्थित सेंट मेरी अकेडमी में कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सूबेदार महेश कुमार और विशिष्ट अतिथि अशोक चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय निदेशिका सुश्री अक्षरी प्रकाश, वित्त निर्देशिका सुश्री पर्णिका प्रकाश उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अनेक देशभक्तिपूर्ण रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महेश कुमार, विशिष्ट अतिथि अशोक चौधरी, अक्षरी प्रकाश, पर्णिका प्रकाश, पारुल अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सैनिकों और उनके परिजनों के बलिदान को देशभक्तिपूर्ण कविता, गीत, नृत्य और नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया। हर माँ का बेटा अपने देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन एक माँ का दिल आज भी धड़कता है। हिंदुस्तानी को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। अगर मौत भी आई तो मुस्कुरा कर मरेंगे। कैप्टन मनोज सर के गोली लग गई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में बताया कि कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया। कारगिल युद्ध में लगभग 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जो हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनकी याद में हम आज विजय कारगिल दिवस मना सके। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। विजय कारगिल दिवस हम क्यों मनाते हैं? विजय कारगिल दिवस 1999 में कारगिल में हमारे दुश्मनों ने हमारी ज़मीन पर कुछ कब्जा कर लिया था और जब हमारी सेनाओं को पता लगा तो हमने वहाँ जाकर दुश्मनों को खदेड़ा, भगाया और मार के लाया। पर उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए, जिनको हम बहुत याद करते हैं, नमन करते हैं और हर वर्ष हम कारगिल दिवस मनाते हैं। बच्चों, हम प्रेरणा लेते हैं कि हम सभी हर वर्ष इसी की तरह कारगिल दिवस को मनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय की शिक्षा निदेशिका अक्षरी प्रकाश और वित्त निर्देशिका पर्णिका प्रकाश ने अपने संबोधन में बताया कि हमें देश पर शहीद होने वाले देशभक्त और उनके परिजनों को नहीं भूलना चाहिए। हमें स्वयं भी शारीरिक, मानसिक रूप से सक्रिय होना चाहिए।
जब परिवार स्वस्थ होगा तो देश भी स्वस्थ होगा। आज की युवा पीढ़ी को कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप पर गेम खेलकर शारीरिक मजबूती नहीं मिलेगी। देश को शारीरिक, मानसिक रूप से दृढ़ और संवेदनशील युवाओं की आवश्यकता है, जो देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने विद्यार्थियों में उत्साह और जोश भरते हुए कहा कि हमें भी अपने देश की सेवा इसी हौसले और हिम्मत, उत्साह के साथ करनी चाहिए। देश की रक्षा के लिए, सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। विद्यालय प्रधानाचार्य पारुल अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, कारगिल युद्ध को 26 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये अत्यंत गौरव की बात है कि 26 जुलाई को देश इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में विजय दिवस मनाता है। विजय दिवस एक दिवस मात्र ही नहीं बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा दिवस के रूप में है। उन्होंने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम की सफलता पर विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य श्वेता सेठी के निर्देशन में विद्यालय कार्यक्रम समिति के सदस्यों के सहयोग से संपन्न हुआ। नमस्ते टू एवरीवन। आज सेंट मीरा अकेडमी काशीनगर ब्रांच में कारगिल दिवस की सेलिब्रेशन करी गई है। कारगिल दिवस हर साल हम मनाते हैं। छोटे बच्चे और ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास 3rd to class 12 participate into this program। इस प्रोग्राम को बनाने का उद्देश्य ये है कि कारगिल वॉर एक वन ऑफ द माइलस्टोन रहा है अपनी हिस्ट्री में, जिसके लिए 60 दिन तक लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में 527 सोल्जर्स जिनकी लाइफ लॉस्ट हुई उसमें, जो शहीद हुए उसमें, उसके बाद जाके हमें कारगिल में जीत हासिल हुई। आज की जनरेशन को ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है और हर जनरेशन को रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि कितने सारे सैक्रिफाइसेस के, फैमिलीज़ के सैक्रिफाइसेस, बेटों के सैक्रिफाइसेस के, मदर्स के सैक्रिफाइसेस के बाद में ये हमें विक्ट्री हासिल हुई। और हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, और वो सिर्फ हमारे सैनिकों का काम नहीं है, वो हमारा हर इंडिविजुअल का काम है। अपने गली मोहल्ले को प्रोटेक्ट करना, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करना, फिर अपने गले मोहल्ले के लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो अपने सराउंडिंग के लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो एक इंस्पिरेशन है कि हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आज की जो जनरेशन है उनको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, एंड फिजिकल एक्टिव रहेंगे तभी वो लोग जाके कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या किसी और को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पहले वो कहते हैं ना कि पहले ऑक्सीजन खुद पहने फिर किसको पहनाए। सो उनके लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें, टीम स्पोर्ट्स ज़रूर खेलें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे अग्निवीर में शामिल हों, अपनी डिफेंस सर्विसेज में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों में पार्टिसिपेट ज़रूर करें।